गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आई होप कि आपकी भी मॉर्निंग गुड हो। तो हम बैठ चुके हैं मेट्रो में और आज हम जा रहे हैं टेक्निस्का म्यूजियम, यानी कि म्यूज़ियम ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ जा ही रहे हैं तो सोचा कि आप लोगों को भी घुमा देते हैं। तो चलिए हमारे साथ। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं और फिर भी देखिए टाइम 12 बज गया है। देखते हैं लंच के टाइम तक हम वापस आ पाते हैं या फिर यहीं पे लंच करते हैं। यहाँ से अब हमें ट्रैम लेनी है तो हम ट्रैम का ही वेट कर रहे हैं। तो ट्रैम से हम जहाँ पे उतरेंगे फिर वहाँ से हमें बस में जाना है। तो वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए चलते हैं। ट्रैम भी आने वाली है और इंतज़ार करते करते हमारी ट्रैम भी आ गई है। अब हम बस में बैठ गए हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और पूरा व्यू देखते हुए हम लोग जा रहे हैं टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम। अब हम बस से उतर गए हैं और थोड़ा सा वॉक करना है, बस हम पहुंच गए। तो हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ टेक्नोलॉजी। यहीं पे आसपास और भी म्यूज़ियम है, तो फ़िलहाल तो वही कवर कर रहे हैं क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं और इतना ही कवर हो पाएगा। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या हमें मिलता है, किस तरीके का म्यूज़ियम है। तो आगे बढ़ते हैं। जाते ही हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रूफ़ पे टंगी हुई हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें मिला है ये हॉट एयर बलून। ऐसे कोई इसमें फायर नहीं चल रहा है, बस लाइटिंग की हुई है। तो ये इस तरीके का है। गाड़ी नहीं है इसमें। यहाँ पे आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें ये एरो आ रहे हैं। तो जो एरो आ रहा है वहीं पे हमने स्टेप रखने हैं। तो नीचे एरो दिए हुए हैं, तो एक तरीके से डांस स्टेप हैं, हल्का सा म्यूज़िक है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेप्स जो हैं वो मैच हो जाए। मीशू को तो अभी एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा वो भी ट्राई तो कर रही है। वैसे तो मुझसे भी नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है, पर कोशिश कर रहे हैं। ये चेयर मुझे बहुत सही लगी। तो ये चेयर भी है और एक तरीके से हमारा व्हीकल भी है, तो बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो उसमें किस तरीके से वर्क कर रहा है, सीढ़ियों में और प्लेन रोड पे। बहुत अच्छा इन्वेंशन है। इंजन और आप देख सकते हो रूफ पे ये बहुत पुराना, जैसे पुराने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का इन्वेंशन जब हो रहा था, ये तब का लगता है। मिशू को तो अपने खेलने का मिल ही जाता है, तो वो अपना एंजॉय कर रही है। और आज काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं बच्चों को लेके। ये आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है। ये आप देख सकते हो, ये बस का शेप है, यानी ये बस ही है। तो ये फ़िलहाल इस तरीके का शेप बना के यहाँ पे रखा हुआ है और आई गेस ये फ्यूचर में इस तरीके से व्हीकल बनेंगे, तो वो सब दिखाया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये गेम जब मिशू खेल रही है ना और हम भी खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था हम भी उसी में होंगे। मतलब ये जो सिटी बनाई हुई है ना,
तो उसी के साथ ही होंगे हम लोग। और ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल, क्योंकि एक तो इतना बड़ा स्क्रीन है सामने से, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम वहीं पे चल रहे हैं। और एकदम ना ज़्यादा तेज़ अगर वो चल रहा है ना तो चक्कर से भी आ रहे हैं। ये शायद कोई पुराना व्हीकल है, बहुत पुराना, वो ऐसे ही रखा हुआ है। अब हम यहाँ अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे ना एक जंगल सा बनाया हुआ है। तो ये एक जंगल का घर है जो कि लकड़ी के फटों से तैयार किया गया है, और बच्चे वहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और जब वो अंदर बैठ रहे हैं ना तो पीछे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, तो उसमें जैसे गिलहरी, सांप या फिर जो भी जंगल के जानवर होते हैं वो ना वहाँ पे अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ भी आ रही है रियल। तो जैसे अगर बच्चे अंदर बैठे हैं तो उनको पूरा फील हो रहा है कि वो फॉरेस्ट में हैं और वहीं पे घर है उनका। ये पेड़ भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। कैमरा में तो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब लाइट थोड़ा सा डिम है और उस तरीके से वो दिखाया हुआ है, बट वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे पूरे पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं, और मतलब एक तरीके से ये दिखाया हुआ है कि ये जंगल है और हम में से काट रहे हैं जंगल को, तो हर चीज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और ये डोम में भी यहाँ पे वही दिखाया हुआ है कि इतने सारे जंगल है और हम लोग ऐसे काट रहे हैं, तो कैसे लग रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है पूरे एनवायरनमेंट पे और ग्रीनरी पे। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे शो की गई हैं। हमने मीशू को कहा था कि स्लाइड कर लो, बट उसे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि एकदम से फिसलने वाला था ये, और ऐसा कुछ था नहीं कि स्लाइड है, जो बच्चों का झूले वाली स्लाइड होती है वो बड़े कर रहे हैं, तो पता नहीं बच्चों के लिए है या नहीं। लेकिन फिर वो धीरे धीरे मान गई स्लाइड करने के लिए और फिर उसने मज़े किए। ये जूता आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में लकड़ी से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो देख के एकदम सरप्राइज सा हुआ। तो हम देख रहे हैं क्या क्या है। आप ये जो कैप देख रहे हैं ना टेट्रा पैक का, तो यहाँ पे एक ब्रांड आता है आरला करके, बताया हुआ है कि वो ब्रांड फ्यूचर में ऐसे लिड बनाने वाला है जो कि पेपर की तरह ही होगा, यानी कि वो आराम से रिसाइकिल हो सकता है। जैसे कि मिल्क कार्टन होते हैं उसी तरीके से ये होगा और वो अच्छे से रिसाइकिल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि प्लास्टिक जो है वो ओशन में नहीं जाएगा, तो वो रिड्यूस करने के लिए ये सब इन्वेंशन यहाँ पे फ्यूचर के दिखाए हुए हैं। ये जो आप जार देख रहे हैं इसमें दिखाया हुआ है प्रोसेस वुड से फाइबर बनने का। तो यहाँ पे बताया है कि टेक्सटाइल वुड में से बनाना ये कुछ भी नया नहीं है, काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि एक
टेक्सटाइल है, यानी कि स्वीडन बेस्ड फर्म जो कि है ट्रीटो टेक्सटाइल, लेकिन ये इस तरीके का फाइबर है। तो बेसिकली द फाइबर ऑल्सो हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ दैट इनेबल इट टू सर्व एज एन अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट टू कॉटन, विस्कोस एंड पॉलिस्टर। और इसका एडवांटेज ये है कि इसे प्रोड्यूस करने में लेस वाटर और लेस केमिकल्स यूज़ होंगे। नया फाइबर है जिसमें लेस केमिकल और वाटर का यूज़ होगा। ये जो आप रेशे देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्पाइडर सिल्क, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इससे क्या क्या हम कर सकते हैं। ये रेगुलर पेपर पल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, और इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि इसका यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स में या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सॉलिड वाटर का। जी हाँ, सॉलिड वाटर का, जिसमें 99.99% वाटर है, जो कि ट्री के स्मॉलेस्ट फाइबर यानी कि नैनो सेल्यूलोज से लिया गया है। मिशु को अपना यहाँ पे प्ले एरिया मिल गया है। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं और बहुत सारी एक्टिविटी हैं, तो वो एंजॉय कर रही है। चढ़ गया, ये चढ़ गया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मतलब जाना है नीचे नहीं। मैं चलो चलो। तो यहाँ पे बहुत सारे पुराने टेलीफोन रिसीवर रखे हुए हैं और ये छोटा सा घर बनाया हुआ है। और ये सब देख के ना ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने ज़माने में आ गए हैं हम लोग। आ रही है? नहीं, और अंदर जाओ। यहाँ पे ना अंदर पे थर्मल इमेज का कुछ बनाया हुआ है, तो हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं। देखना कैसे लग रहे हैं हम लोग, और इतने सारे कलर्स भी हैं। इधर को टर्न हो, राइट साइड। हाँ, इधर को देखो पापा को। हाँ, इधर को। हाँ, ये इधर को देखो, इधर देखो, इधर देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा और आगे को, और आ गया। हाँ, ये दोनों जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ये माइंड एक्टिविटी है ब्रेन की, जहाँ पे ये बीच में जो एक बॉल है वो रखा हुआ है और दोनों प्लेयर्स के माथे पे ये पट्टा पहना देते हैं। फिर जो ज़्यादा कंसंट्रेशन करेगा उसकी तरफ को ये बॉल खींचा चला जाता है। तो हमने पहले भी देखा था, कुछ लोग कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग सा है, एकदम न्यू लगा हमें। ये सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे ना ये बटन को पुश करना है और उसकी फ्रेग्रेंस जो है ये होल से बाहर को आएगी और हमें गेस करना है कि वो क्या है। Most important greenhouse gas affected by human activity. चलो 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 करो। चलो।
ये एस्ट्रोनॉट तो एकदम रियल लग रहा है। ये साबुन एस्ट्रोनॉट का, ये पेस्ट एस्ट्रोनॉट का, और कौन है एस्ट्रोनॉट ये ब्रश एस्ट्रोनॉट का। का है एस्ट्रोनॉट का खाओगा है तो इस भी हैं उसके। इससे हाँ अच्छे बनता है। इन प्लांट्स को लाइट यहाँ पे दी गई है और ये इसी लाइट में ग्रो कर रहे हैं। ये है द वेलेरो नोवा, जो कि वर्जन है न्यू हाई स्पीड ट्रेन का। इसका मैक्सिमम स्पीड है 250 किलोमीटर्स पर आवर टू 360 किलोमीटर्स पर आवर और इसमें 640 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं एक टाइम में, जो कि बराबर है 14 डीजल बसेस के। यहाँ पे भी कुछ है, काफ़ी अंधेरा किया हुआ है और अंदर को सीढ़ियाँ नीचे को जा रही हैं। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लग तो रही है एक माइन, तो चलिए चलते हैं। मैंने सही गैस किया था, ये एक माइन ही है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पहले कैसे ये लोग काम करते थे। काफ़ी अंधेरा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैप्चर हो जाए और आप लोग को दिखे यहाँ पे कि ये किस तरीके का बनाया हुआ है। तो आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए हैं इधर नए एरिया में। तो ये एक सेपरेट सा एरिया है। हम एक्चुअली ढूंढ रहे थे बम्बल बी, क्योंकि हमने बम्बल बी देखा था इसमें है, लेकिन अभी तक हमें दिखा नहीं था कि यार कहाँ चला गया, बम्बल बी है नहीं है, क्योंकि हमने देखा तो था कि वो है जब हमने सर्च किया था प्लेस के बारे में। तो धीरे धीरे चलते चलते हमें मिल गया है बम्बल बी। तो मिशू तो बहुत खुश हो गई कि फाइनली बम्बल बी मिल गया है और उसने काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ोटो खिंचाए और फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते करते देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब सभी को भूख लग गई है, हम पहुंच गए हैं इंडियन स्ट्रीट फूड। तो हमें इंडियन ही खाना खाना था तो हम चल दिए हैं और हमने ऑर्डर किया है ये बोल। और ये काफ़ी अच्छा खासा बोल है जिसमें उन्होंने दाल दी है, ये राइस दिया है, सैलड है, पापड़ है, एक रोटी है, खमीरी जैसी रोटी है और चटनी भी है, एक समोसा भी उसमें आया है और एक सब्ज़ी भी है और एक समोसा हमने एक्स्ट्रा लिया है। और ऑब्वियसली मीशू के लिए तो कुछ ना कुछ अलग लेना ही था तो उसको वही खाना है। और ये काफ़ी हैवी बोल था। पेट पूजा करने के बाद अब सब लोग थक गए हैं तो अब घर जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ग्रोइंग फैमिली का पार्ट बनिए। मिलते हैं आपसे फिर से हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।